पूर्ण अरण्य मतलब पूरा जंगल। इसी पूर्ण अरण्य से पूर्णिया जिला का नामांकन हुआ है, मगर कालांतर में पूर्णिया से वन संपदा खत्म होने के कगार पर है। पूर्णिया में विकास के नाम पर जंगलों पेड़ पौधों को तो काट दिया गया, मगर इस अनुपात में पेड़ पौधा नहीं लगाया गया है। पूर्णिया की बेटी अनुरानी आने वाले खतरे को देखते हुए अब लोगों को जागरूक कर रही है। तख्तियों में कई प्रकार का स्लोगन लेकर अनुरानी पूर्णिया समाहरणालय के आगे बैठकर प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर आमजनों को जागरूक कर रही है, मगर जागरूकता की कमी से अपेक्षा के अनुरूप अनुरानी को सहयोग नहीं मिल रहा है। हालांकि कुछ छात्र संगठन इस मुहिम में अनुरानी का साथ दे रहे हैं। अनुरानी का कहना है कि पूर्णिया को मिनी दार्जिलिंग कहा जाता है, मगर विकास के नाम पर पर्यावरण को कुछ सरकार ने नुकसान पहुंचाया तो कुछ आम लोगों ने। अब धीरे धीरे पूर्णिया का 70% वन खत्म हो चुका है। इसका परिणाम है कि पूर्णिया का तापमान 42 से 44 डिग्री तक जा रहा है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि अपने आने वाले पीढ़ी के भविष्य के लिए वन संपदा को बचाए, साथ ही वृक्षारोपण भी करे। मैं संदेश ये दे रही हूँ कि जो भी पूर्णिया जिला प्रशासन, पूर्णिया मतलब गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट जो भी विकास का ये परिभाषा दे रही है कि पेड़ों को काटना है वहाँ पे सड़कों को बनाना है, पेड़ों को काटना है वहाँ बिल्डिंग बनाना है, तो ये विकास की परिभाषा बिल्कुल नहीं है। विकास की परिभाषा है सतत विकास। ऐसा विकास करना जो कि वर्तमान की कमियों को दूर करते हुए भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उसके लिए भी संसाधन को बनाए रखना। जैसे कि आप देखिएगा 2022 के आसपास फोर्ड कंपनी से कटिहार जाने वाली जो सड़क बनाई गई है उसमें सड़कों को बहुत चौड़ा किया गया और उसमें 100 साल पुराने पेड़ों को, जो कि प्राकृतिक संपदा है हमारी पूर्णिया की, उसको काट दिया गया। उसको काटने से क्या हो गया, अचानक से ही हमारे पूर्णिया का एयर पॉल्यूशन जो है 2021 में 34 पे था, वो 2022 में 285 पे पहुंच गया, जो कि बहुत खराब स्थिति है एयर को खराब होने का। और अचानक शिफ्ट हुआ मतलब तभी ही पेड़ कटे हैं, तो पेड़ों की नहीं घटती संख्या की वजह से हुआ है। और उसके बाद देखिएगा 2022 के बाद का डाटा देखिएगा, बारिश के दिन जो हुए हैं वो अचानक से कम हो गए हैं, जबकि पूर्णिया मिनी दार्जिलिंग के नाम से जाता रहा था 2021 तक। हाल की ही बात है, यहाँ की मध्यम जलवायु होती थी, यहाँ के मतलब यह कि आर्द्रता होती थी, यहाँ के मौसम में ठंडे तापमान होता था, लेकिन यहाँ का तापमान इतना उग्र स्थिति से बढ़ रहा है। 2024 में लोग हाहाकार मच गया था, इतना टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया था। और अभी मतलब आप अप्रैल में देख लीजिए 2025 का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर पहुँच गया 43 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इस स्थिति में अगर और भी जैसे कि बिहार गवर्नमेंट चीज़ ये ला रही है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 6 लेन, जो कि हाजीपुर से पूर्णिया को 3 घंटे में पहुंचाने की बात कही गई है और 2 से 45 किलोमीटर तक वो सड़क बनने की बात कही गई है। जब ये सड़कों को चौड़ीकरण हुआ, इतने पेड़ कटे, उसमें और भी पेड़ कटेंगे, तो क्या उस स्थिति के लिए पूर्णिया तैयार है, जो कि एयर क्वालिटी और कितना यहाँ का खराब होगा विकास के नाम पे। तो जब कि उसकी जगह पे क्या होना चाहिए, हमारे पास जितना हमें रोड मिलना था 4 लेन वो बन चुका है, ठीक। उसके अलावा हमारा जो जिला है पूर्णिया, जो कि बहुत साल पूरे देश में सबसे पुराने जिलों में से एक आता है और बिहार में सबसे पुराना जिला है, 255 साल इस बार हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इतना पुराना जिला होने के बावजूद भी हमारी रेल कनेक्टिविटी की क्या स्थिति है, कितनी जर्जर स्थिति है। हम यहाँ से पटना जाना चाहें नहीं पहुँच सकते, एक ही ट्रेन है, 10 बजे रात में कौन जाएगा, सारे लोग संभव में जा सकते हैं, वही भागलपुर। ये 7 दिनों से आप यहाँ पर धरना बैठे हुए हैं, क्या लगता है लोगों में जागरूकता की कमी है जो आपके इस मुहिम को साथ नहीं दे रहे हैं? लोगों में मतलब क्या कि हम इसको परसेंट में बता सकते हैं, 5% लोग हैं जो कि जागरूक है, इस चीज़ को पूरा समझ रहे हैं, सामने से आके हमसे बात करते हैं इस टॉपिक को पढ़ के, और जो मेरे मन में या इस पोस्टर में जो बातें हैं उसको खुद से सामने से बोलते हैं। यानी कि ये समस्या सभी की है, और जो कुछ लोग हैं वो अपनी स्तर पे 1% जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो लोग हैं, अपील क्या करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगी कि सब कोई महसूस कर रहे हैं इस गर्मी को, बरसात के कम हुए दिनों को, इस ठंडी के घटते दिनों को, सब कोई महसूस कर रहे हैं। तो जब जनता जागरूक आएगी सामने, इस चीज़ के मुहिम में जुड़ेगी, तभी यह मुद्दा प्रशासन तक जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन तक जाएगा। क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय अनुरानी है और मैं पूर्णिया की रहने वाली हूँ। जो मुहिम जो चल रहा है, इस मुहिम को किस तरह आप देख रहे हैं? लोगों का तो बहुत कम रुझान इस तरफ देख रहे हैं, मिल रहा है कि उनके आप कुछ धरना बैठे हुए, मगर और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये जो मुहिम ये चला रही है, ये इनका पहला मुहिम नहीं है। इनसे पहले भी ये कुछ मंथ पहले सरस्वती पूजा से जस्ट पहले ये एक मुहिम को लेकर के निकली थी कि सरस्वती पूजा के पंडालों में
अभद्र और अश्लील गाना बजाने का परिचालन को बंद किया जाए। और हम लोगों ने बाद में देखा, ये 2-3 दिन पहले हमको बता रही थी कि उस पे एक कोई हाई कोर्ट के जज है, ये वकील है, जिन्होंने उस पे संज्ञान में लेकर उस पे भोजपुरी से अश्लील गाना, अश्लील शब्दों के परिचालन पे कठोर निर्णय उन पे लिया। तो एक चीज में इनका जीत हुई। अभी जो ये समाज को लेकर के इस तरह से चल रही है कि आगे का भविष्य जो है पूर्णिया का, जो ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने वाले, उनके सारे रीज़न को इन्होंने डिफाइन किया। जो आम नागरिक हैं, जैसे हम लोग हैं, तो धीरे धीरे जो है इनके इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। और इनका 2 चीज़ है, एक शांति प्रदर्शन है, शांति धरना प्रदर्शन है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव के खिलाफ है कि आप जिस हिसाब से विकास कर रहे हैं, उस विकास में भविष्य की कुछ चीज़ें अभी से खराब होती जा रही है। उनको मद्देनजर रखते हुए इस विकास को दूसरे तरीके से किया जाए। जैसे कि आप 6 लेन सड़क बनाने की बात करते हैं, जिसमें कितनों सैकड़ों की संख्या में पेड़ और पौधों को काटा जाएगा, तो आप उनको छोड़ करके आप ट्रेन की सुविधा दीजिए, जिसमें कि नागरिकों का, जो आम नागरिक है, उनको पैसा भी कम लगेगा और हमारे भविष्य को लेकर के थोड़ी चिंताएं भी कम होगी। और जो जागरूक अभियान है, जो जनता को जागरूक करना है, जो मैसेज कन्वे करना है, आप इस बात पे सोचने के लिए आइए कि हम जो अभी कर रहे हैं उसका परिणाम हमारे आने वाले भविष्य पे पड़ने वाला है। तो एक मैसेज वो देना चाह रहे लोग। हम लोग मानते हैं कि लोग अभी कम मात्रा में आते हैं, लेकिन जो फर्स्ट डे था और आज का डे है, उसमें कहीं ना कहीं 10 गुना का अंतर है। पहला दिन 1 लोग आए थे, तो अभी 10 लोग आ रहे हैं। तो हम लोग सकारात्मक सोच के साथ इनके साथ हैं और इनके पीछे कदमों से कदमों मिला करके समाज को परिवर्तन के लिए हम लोग अग्रसर हैं। मेरा नाम पीयूष पुजारा है, पूर्णिया विश्वविद्यालय का अध्यक्ष। ये लड़की जो बैठी हुई है मुहिम पे, क्या मुहिम अच्छा है पेड़ पौधा लगाने का, बचाने बिल्कुल का? अच्छा है। अभी जो गर्मी की मात्रा है, जो पहले से ज़्यादा इस टाइम में टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया है, तो धरना जो बैठी है बिल्कुल सही है, जायज़ है। आप लोग भी पेड़ पौधा लगाएंगे? जी बिल्कुल। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं, सरकार से मतलब निवेदन करते हैं कि पेड़ पौधा उस तरह से नहीं काटा जाए और अभी गर्मी जो ज़्यादा मात्रा में है इस तरह से नहीं हो। पहले जिस तरह पेड़ पौधा था, अभी पूर्णिया में क्या स्थिति देख रहे हैं? अभी सर पेड़ हद से ज़्यादा कट रहा है और पर्यावरण असंतुलित है, इसके कारण वातावरण जो है असंतुलित हम लोग भुगत ही रहे हैं। तो ये हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग को भी यहाँ बैठना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग समाज में जागरूक नहीं होंगे पेड़ पौधा को लेके, तब तक हमारा ये जो भविष्य है आने वाला पीढ़ी, वो भी बहुत ज़्यादा भुगतेगा। इसलिए मैं मनीष कुमार